परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन के बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार, और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। इंद्रदेव, मेरी शक्तियां वामासुर के शक्तियों को भेद नहीं पा रही है। देवताओं, कुछ भी हो जाए, किंतु इस अग्नि चक्र के पूर्ण होने से पहले इसे खंडित करना होगा। हम इस संसार से ज्ञान, धर्म और संस्कार का अंत नहीं होने देंगे। आओ आओ देवताओं आओ, मुझे क्या था कि तुम अवश्य आओगे इसकी रक्षा करने। वामनासुर से बचा लो। बचा नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने वामन अवतार को जो श्राप दिया था वामन सुर के लिए, वही तो वरदान है। ये कैसे संभव है? ये वामासुर हम सभी देवताओं की शक्तियों से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वामन, ये मेरे युगों युगों के प्रतिशोध की अग्नि है। अब मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। अब इसमें मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कैसा अनिष्ट है?
कहीं मेरा लल्ला किसी संकट में तो नहीं? हे प्रभु, ये क्या है? ये तो किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। जैसे संसार में प्रलय का आरंभ होने वाला हो, जैसे ये युग समाप्त होने जा रहा हो। वामन, अब मेरा युगों युगों का प्रतिशोध पूरा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो द्वापर युग के समाप्त होने का स्पष्ट संकेत है, किंतु कलयुग का आरंभ इतना शीघ्र कैसे हो सकता है? ये युग समाप्त होने में तो अभी बहुत समय शेष है। तो क्या इसका अर्थ है कि क्या परमावतार श्री कृष्ण अधर्म की विजय नहीं हो सकती। इस संसार में धर्म के प्रतीक वामन अवतार का अंत नहीं हो सकता। जहां कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहां आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लल्ला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। इंस्पेक्टर साहब आइए, यही वो औरत है जिसने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। सबूत आपके सामने है, गिरफ्तार कीजिए इसे। बाबू, आप ये कहा कह रहे हो? बाबू तो मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो तुम्हारी समझ से दूर होती है। सबसे पहले इस औरत ने तुम्हें मुझसे दूर रखा और आज भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। आज तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। दादी के कह रही से कि इस बार घर में कोई होली ना मनाएगा। हाँ तो ठीक कह रही। नो मदर, वी ऑलवेज पिसिंग लाइक घुन एंड वी आर फाइटिंग। ओए क्वीन विक्टोरिया, तू कहो जा रहे हो है ना, चुपचाप मान। और मलाइका, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ। तू पुलिस वाली बन के इस घर में जे बात का ध्यान रखेगी कि कोई होली ना खेलेगो। जिसने होली खेली वहाँ को तू पीटेगी। मैं कसम खाती हूँ कि अब कोई होली ना खेलेगा इस घर में। दरअसल मेरा कॉन्सेप्ट है लेडी चाइनीज मसाज सेंटर। तो तुझे एक औरत बनना पड़ेगा, वो भी चाइनीज औरत। क्या बोलता है? मुझे तेरा चाइनीज मसाज पार्लर वाला ऑफर मंजूर है। आपके कानपुर शहर की मॉडर्न कॉलोनी में खुल गया है एक नया शानदार चाइनीज मसाज सेंटर। शूकी, लूकी, कस्टमर इज वेटिंग। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करें कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। दादी के कह रही से कि इस बार घर में कोई होली ना मनाएगा। हाँ तो ठीक कह रही। नो मदर, वी ऑलवेज पिसिंग लाइक घुन एंड वी आर फाइटिंग। ओए क्वीन विक्टोरिया, तू कहो जा रहे हो है ना, चुपचाप मान। और मलाइका, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ। तू पुलिस वाली बन के इस घर में जे बात का ध्यान रखेगी कि कोई होली ना खेलेगो। जिसने होली खेली वहाँ को तू पीटेगी।
मैं कसम खाती हूँ कि अब कोई होली ना खेलेगा इस घर में।